हेलो एवरीवन। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को स्पेशली व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कैसे लंबे समय तक बैठना है, हाउ टू स्टडी एंड सिट फॉर लॉन्ग आवर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे पॉपुलर एडवाइसेस हैं, हर जगह आपको वीडियोस मिल जाती हैं। द प्रॉब्लम विद अस इज़ नॉट द इंफॉर्मेशन है कि you can wake up early so that you have a lot of time for the rest of the day, and pomodoro techniques हैं, there are apps for it, for example forest है या फिर YPT ऐप है। तो आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट स्टिल वी फेल टू एग्जीक्यूट द प्लान। आप में से कितने लोगों ने ये फील किया होगा दैट दे प्लान 10 to 12 आवर्स का शेड्यूल, वो टाइम टेबल बनाते हैं, एंड बाय डे 3 दे फेल इन फॉलोइंग इट। तो हमें पता सब कुछ है, बट हम फिर भी नहीं कर पा रहे उसको। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वाई डू वी फेल एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे हमारा एजेंडा सिर्फ ये समझना नहीं है दैट हाउ टू प्लान को एग्जीक्यूट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वाई डू वी फेल। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, मेजरली मेरे पास ऐसे फिजिकली भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, उन सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम 12 आवर्स 14 आवर्स इतना तो देना ही होगा, क्या आपने दिए थे अपने प्रिपरेशन में? सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली दिस अप्रोच ऑफ going behind the number of hours and targeting a particular set target, ये खराब है। क्यों? क्योंकि आप कितने प्रोडक्टिव हो ये इससे नहीं पता चलेगा कि आपने कितनी देर बैठ के पढ़ा है। So you should actually ask, how can I be more productive? How can I make the most of my time? कि कोई भी रिसोर्स पड़ी, कुछ भी पड़ा, उससे मैक्सिमाइज कैसे करना है मुझे। तो आप एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, rather than just sitting for hours. And then you set some unrealistic target. कैसे सेट करते हो आप? Let's say your capacity is of 4 hour. ये आपकी करंट कैपेसिटी है, बट यू एक्सपेक्ट टू सिट फॉर 10 आवर्स। ठीक है, मैक्सिमम ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको ये डाउट होता है कि कैसे लंबे समय तक बैठे। सो यू एक्चुअली मेक शेड्यूल ऑफ 10 आवर, और क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है अभी, सो यू मिजरेबली फेल एंड यू गेट इन टू द गिल्ट मोड। फिर आप फिर से नया शेड्यूल बना रहे हो, फिर कुछ टाइम बाद कर रहे हो, या फिर आप इवेंचुअली गिव अप कर दे रहे हो। So do not set unrealistic target for yourself, first of all. Then you prepare according to the mood. Mood है when you feel motivated, you feel inspired. आपने किसी की वीडियो देख ली, आपने आपके आसपास में किसी को सक्सेस मिलते हुए देख लिया, एंड आपको अच्छा लगा, या फिर कोई मूवी देख लिया आपने, यू गेट इंस्पायर्ड थ्रू एनी कैरेक्टर। उसके बेसिस पे, सम एक्सटर्नल बेसिस पे आपका मूड हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर आप मूड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर मिस्टेक। देन यू फोकस ऑन द क्वांटिटी, जो अभी हमने देखा कि लेट्स से यू आर सिटिंग फॉर 12 आवर्स। ओके, सम पीपल आर देयर हु आर फॉलोइंग रिगरसली 10 to 12 आवर्स का शेड्यूल, बट आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले प्रीलिम्स का या फिर मेंस का, देन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड, या उसमें जो ट्रैप्स हैं वो आप समझ ही नहीं पा रहे हो। देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिटिंग फॉर 12 आवर्स इवेंचुअली? सो you need to focus on quality, okay, not quantity. We'll see how we can tackle this, but then you are not also taking strategic breaks. आपने देखा होगा फर्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा था विदाउट बर्नआउट, यू हैव टू सिट एंड स्टडी, बट दैट टू कि बर्नआउट ना हो। बार बार आपको अगर बर्नआउट फील होगा, देन यू विल नॉट स्टे कंसिस्टेंट, एंड दिस इज अ लॉन्ग रेस। एग्ज़ाम आपका सिर्फ एक दिन का नहीं है, 3 या 6 महीने में नहीं है। द साइकिल इज़ बिग, द साइकिल इज़ मोर देन 1 ईयर, एंड समटाइम्स इट इज़ अ लॉट ईयर्स, है ना। तो आपको ये कुछ टाइम के बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी, राइट। सो कुछ ब्रेक्स, वेल प्लान्ड ब्रेक्स, और उन ब्रेक्स को कैसे यूटिलाइज करना है ये सब आप नहीं सोचेंगे, देन इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फेल इन एग्जीक्यूटिंग द प्लान। ऑल्सो, 1 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम सभी ह्यूमंस हैं, राइट।
तो ह्यूमन है, कुछ कुछ एरर्स होगी, डिस्ट्रैक्ट होंगे किसी ना किसी चीज़ से. इट कैन बी रिलेटेड टू सोशल मीडिया, इट कैन बी रिलेटेड टू सम रियल वर्ल्ड सिनेरियो जहाँ पे आपकी कोई इमरजेंसी आ गई एंड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड. इमरजेंसी अर्जेंट भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट वाली भी हो सकती है. ओके, सो अगर आप उसे प्लान नहीं कर रहे हो एक अपना अलग से, वट एवर यू डू अदर दैन यूपीएससी ऑब्वियसली, देन देर इज़ हाई चांस. तो ये हमने एक वाई समझ लिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक पैरामीटर्स पे पहले चेक कर लो कि हम फेल होते कहाँ हैं, या अगर यू आर स्टार्टिंग अभी, सो यू हैव सम रेफरेंस कि मोस्टली क्या मिस्टेक्स होती हैं, सो दैट वी डू नॉट कमिट दैट मिस्टेक, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2027. नाउ व्हाट वी कैन डू, सबसे पहले तो हमें कुछ कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी. तो जैसे यहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे ना, विल ट्राई टू हैव सम सॉल्यूशंस, जो भी प्रॉब्लम्स थे एक एक करके प्रॉबेबली. सो जैसे मैं बात कर रही थी ना अनरियलिस्टिक टारगेट्स की, तो हमें कुछ रियलिस्टिक टारगेट्स बिल्ड करने पड़ेंगे एंड इवेंचुअली अपने कैपेसिटी को अपस्केल करना होगा, राइट. सो अगर आपकी कैपेसिटी है 4 आवर्स की, तो एक वीक का हम प्लान लेके चलते हैं. ओवरऑल दिस इज़ अ मंथली प्लान. सो एक वीक में वी कैन इंक्रीज इट टू 5. कैसे कर सकते हैं? एवरी डे इफ़ यू सिट फॉर 10 मोर मिनट्स, ठीक है, तो 10 मिनट्स करके यू कैन ऐड 60 मिनट्स. 6 डेज आपने ये फॉलो किया, 10 मिनट्स ईच एंड एवरी डे यू आर अपस्केलिंग, और फिर लास्ट में आप ये 5 तक पहुंच जा रहे हो. सी अंडरस्टैंड कैपेसिटी बिल्ड हम कैसे करते हैं. वेन एवर यू गो टू एनी जिम, ओके, जिम जा रहे हो आप, डे 1 पे यू विल नॉट डेडलिफ्ट 150 kg, और इफ़ यू आर डूइंग प्लैंक, तो प्लैंक हम पहली बार में 1 मिनट नहीं करते हैं. वी स्टार्ट विद आवर ओन कैपेसिटी, राइट. कोई ट्रेनर हमें एकदम से कुछ हैवी करने को नहीं बोलता है. सो अंडरस्टैंड दिस दैट वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट, फर्स्ट वी नीड टू असेस आवर ओन कैपेसिटी एंड देन विल बिल्ड. डेफिनेटली हम उस लेवल पे जाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट है, बट पहले अपने आप को समझो तो सही, है ना. 1 मंथ आप अपने आप को दे सकते हो टू रीच टू दिस लेवल. अब ये लेवल कहाँ से आया? 8 आवर्स वाला. तो जैसे मैंने बोला था दैट द साइकिल ऑफ यूपीएससी, इट इज़ मोर देन 365 डेज, है ना, मोर देन 365 डेज है. सी इफ़ यू कैन स्टडी फॉर 12 आवर्स, अगर आपको 10 दिन करना हो ये, ठीक है, एग्ज़ाम पास में है, कर सकते हो, ठीक है, बट इतने लंबे समय के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है. सो यू नीड टू बी सिटिंग फॉर 7 to 8 आवर्स मिनिमम, है ना. यू विल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ सिटिंग फॉर 8 आवर्स रेगुलरली व्हेन यू एग्जीक्यूट इट. आप डेली जब ये चीज़ करोगे ना, तब आपको लगेगा कितना चैलेंजिंग है हर दिन 8 घंटे देना प्रॉपरली. तो पहले तो आपको ये 8 वाली फिगर पे आना होगा, वीक बाय वीक, है ना, डे बाय डे, एवरी डे एट 10 मिनट्स. आफ्टर एवरी वीक यू आर 1 hour, यू नो, यू आर गिविंग 1 hour मोर टू योर प्रेपरेशन. नाउ जब आपका ये अचीव होगा, अब इसको मेंटेन करना रेगुलरली फॉर ईयर्स, है ना, क्योंकि आपकी एक एग्ज़ाम साइकिल ही ऑलमोस्ट एक ईयर की होती है ना, उसके अलावा जो आप प्रिपेयर कर रहे हो. सो ओवरऑल आपको ये एफिशिएंसी लानी ही होगी. आप अगर कोई जॉब कर रहे होते तो भी इतनी लंबी तो होती, मिनिमम 8 आवर्स की, तो आप जॉब समझ के ही करने की कोशिश करोगे, ठीक है. सो यू नीड टू बिल्ड कैपेसिटी, है ना, एकदम से नहीं होगा, कोई जादू नहीं है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी प्लान आवर डे. जो हम मूड बेस्ड प्रिपरेशन की बात कर रहे थे ना, मूड के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी. आपको अपने टारगेट्स ऑब्वियसली बनाने हैं, यू नीड टू प्लान योर डे, बट यू नीड टू प्लान इट ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग विच इज़ कंक्रीट, समथिंग विच इज़ एक्चुअली यूज्ड. और क्या यूज़ हो रही है? आपकी एनर्जी, ठीक है. टाइम सबके पास सेम है, एनर्जी लेवल सबके वेरी करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल्स ओनली यू शुड प्लान योर डे. सो एनर्जी इक्वेशन आप समझो, यहाँ पे आपकी डे मैनेजमेंट की बात हो रही है, ओके. इफ़ यू आर एबल टू मैनेज योर डे प्रॉपरली, देन प्रोबेबली यू विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट टाइम, ओके. सो यू नीड टू एक्चुअली प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल. आप देखो कि मॉर्निंग में
आप कितने प्रोडक्टिव हो। इफ़ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, तो मॉर्निंग में आपको एक अच्छी सिटिंग देनी होगी। कोई ऐसा फिक्स नहीं है। आई डेफिनेटली गिव यू अ सैम्पल, बट आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या वर्क करता है ज़्यादा, ठीक है। सो आपको ये देख लेना है, आपके पास ये स्लॉट्स हैं मॉर्निंग के, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। सो दिस इज़ योर एंटायर फ्लो ऑफ द डे। इसमें आपको देखना है किस टाइम पे मेरी एनर्जी लेवल हाई है, पीक पे है, तो आई कैन स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट, और आई कैन स्टार्ट एनालाइजिंग PYQs, syllabus, और आई कैन ट्राई टू अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना अरेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आफ्टरनून के बाद क्या करती थी, स्पेशली व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। सो आफ्टरनून के बाद हमारा पेपर होता है CSAT का, एंड मोस्टली आफ्टर लंच वी फील वेरी लेजी। सो उस टाइम पे CSAT के क्वेश्चंस करना इन अ वे यूज टू कीप मी अवेकन इन फुल कॉन्शियसनेस, कि मैं पूरी अलाइव होकर के कोई पेपर सॉल्व कर रही हूँ। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम पढ़ रहे होते हैं, हम बैठे तो हैं, आई एम नॉट अ पर्सन हु स्लीप्स इन द आफ्टरनून, बट आई एम नॉट वेरी एक्टिव एज वेल। ओके, सो इफ़ यू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। और जब मेंस का कर रहे हैं, तो मेंस के टाइम पे यूजुअली अगेन राइटिंग सम आंसर्स और एनालाइजिंग PYQs एंड टॉपर कॉपीज। ओके, सो लाइकली यू कैन प्लान योर स्लॉट्स इन दिस फ्लो, ठीक है। आप ब्लॉग्स बना सकते हो, उसको वापस ब्रेक डाउन कर सकते हो। फॉर दैट यू कैन रेफर टू माय वीडियो ऑफ द ब्लॉक मेथड, उसमें मैंने बहुत अच्छे से ब्लॉग्स का बताया हुआ है। आप देख सकते हो कि एक दिन कैसे प्लान करना है आपको। बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एनर्जी लेवल्स पे क्या करना है। सो हम जैसे बात कर रहे थे, आपको 2-3 दिन नहीं पढ़ना है 12 घंटे, तो इंटेंसिटी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट whoever relies on intensity is having higher chances of getting failure. So you need to focus on this consistency, और ये consistency maintain करने के लिए you need to build some systems. वो systems build करने कैसे हैं, आपको सबसे पहले अपनी assessment करनी है कि मैं किस टाइम पे एक्टिव रहता हूँ या रहती हूँ, एंड ऑल्सो यू नीड टू add it to your existing habit. जैसे कोई नई चीज़ करनी है, आपको कोई भी नई चीज़ करनी है, so there you need to add a bit of जो पहले से आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यूर अ मॉर्निंग पर्सन एंड यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर डे विथ रीडिंग समथिंग, या कुछ भी आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, सो यू कैन एंकर योर दिस हैबिट ऑफ न्यू रीडिंग अलॉन्ग विथ गेटिंग फ्रेशन अप। सो यू फ्रेशन अप, उसके साथ में वो एग्जिस्टिंग हैबिट है आपकी डेली की है, रोज़ ही करते हो आप। लाइक ब्रश के साथ भी बहुत लोग करते हैं, दैट यू डू योर ब्रश and all, and then you go for your exercise routine. Okay, similarly getting freshen up and starting a particular subject. Okay, और मे बी सिमिलरली ऐसे ही आपके शेड्यूल पूरा हुआ आपका लेक्चर वाला, जहाँ पे आपने लेक्चर लिया या फिर पढ़ा, एंड देन immediately you need to make a summary out of it. So you are actually reflecting on whatever you have read. You are analyzing your own retention. ठीक है, वहीं के वहीं आपने चेक कर लिया कि मुझे कितना रिकॉल हो रहा है, मैंने कितना कनेक्ट किया है बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट्स, पेपर्स एंड योर टेस्ट। तो इस तरह से आप कंबाइन करते हो अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट को एक न्यू हैबिट के साथ में, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, एनर्जीज की कुछ सोर्सेज होता है, उसे हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर बिल्डिंग आवर डे, वी आर बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ओनली। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं, है ना, एनर्जी सोर्सेज के। फर्स्ट इज योर फिजिकल सोर्स, आपको ध्यान रखना है दैट यू आर गेटिंग प्रॉपर स्लीप। ओके, सी स्लीप का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपको कुछ सोना है, एनी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्लीप वेर यू आर इन इट डीपली, टूटी फूटी नहीं, एक जो होता है ना कि बिना टूटी हुई नींद एक प्रॉपर आ जाए, 5 to 6, 6 to 7, whatever is your range. It varies from person to person. Usually doctor suggest 6 to 8, but हाँ, हम UPSC aspirants हैं, इतना लंबा हम नहीं दे सकते टाइम। So best is to sit in the range of 5 to 6 या 6 to 7, ठीक है। आप देख लो, 6 is एवरेज। बट ये फिगर अगेन क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने पढ़ाई में देखा, टाइम में देखा, स्लीप में भी सेम चीज़ है। So here try to have good sleep, not much, not less. Then comes exercise. इससे भी आपको लगेगा शायद, या ऐसा मिथ होता है कि एक्सरसाइज करने से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, ओवर आपकी फोकस हो जाती है,
बॉडी बनाने में या फिर इन सब चीज़ों में, दिस इज़ नॉट फॉर दैट. दिस इज़ एक्चुअली टू मोमेंट, मतलब जो हमें बॉडी को जो मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है, बॉडी में जो स्ट्रेंथ की, स्पेशली द माइंड बॉडी कनेक्शन, द मोर यू एक्सरसाइज योर ब्रेन फंक्शंस मोर प्रॉपरली. ठीक है, तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आपको इसकी नीड है. इसको भी अगेन आपको एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, दैट यू आर डूइंग 40-50 आवर्स 40-50 मिनट्स ऑफ जिम, या फिर ओवर डूइंग एनी पार्ट ऑफ योगा. ऐसा भी नहीं करना है और एकदम ही नहीं करना है. सो यू कैन प्रिटी वेल गिव 15-20 मिनट्स. ओके, इतना दे सकते हो आराम से. देन ऑब्वियसली हैव प्रॉपर फूड. अ गुड डाइट ऑलवेज हेल्प्स यू टू फोकस वेल. ठीक है, अगर आपने बहुत उल्टा उल्टा खा लिया, जंक ज़्यादा खा लिया, रैंडम कभी भी खा रहे हो, कोई टाइम नहीं है, सो यू विल फील वेरी लेथार्जिक. यू विल फील दैट यू आर नॉट हैविंग इनफ एनर्जी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो आप ध्यान रखें कि ये हैबिट्स आपकी ठीक हो. ठीक है, क्योंकि इसी से आपको एनर्जी मिल रही है, राइट. फिजिकल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दिस. देन हाइड्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर कंटेंट एंड एनी फ्लूइड. तो जूसेस और फ्रूट्स, जो जूसी फ्रूट्स होते हैं सारे, सो वहाँ से आपको हाइड्रेशन अपना मेंटेन रखना है. ठीक है, कैफीन ऑब्वियसली यू टेक बट नॉट टू मच. तो कुछ भी लेना है आप, चाहे वो फूड एंड ड्रिंक के फॉर्मेट में ले रहे हो या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने बॉडी का यूज़ कर रहे हो, सो डू इट इन मॉडरेशन, नॉट इन एक्सट्रीम्स. देन कम्स योर इमोशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप्स. अब ये रिलेशनशिप, दिस इज़ नॉट अबाउट दी ऑपोजिट जेंडर रिलेशनशिप. रिलेशनशिप कोई भी रिलेशनशिप, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सिबलिंग्स के साथ, कजन्स के साथ, किसी के सब साथ भी. ठीक है, एनी रिलेशनशिप विच इज़ हेल्दी, विच इज़ नॉट एनर्जी ड्रेनिंग. ठीक है, इट शुडंट बी टॉक्सिक. जहाँ से भी आपको कुछ पॉजिटिव वाइब आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, ऐसे रिलेशनशिप्स को आपको थोड़ा टाइम देना है, अदरवाइज नहीं देना. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंटेन रखना है आपको कि आपका टाइम कंज्यूम नहीं हो रहा है, एनर्जी ड्रेन नहीं हो रही है. फाइन. देन कम्स स्ट्रेस मैनेजमेंट. ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, आपकी करियर वाइज हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ की भी स्ट्रेस हो सकती है, बट हाउ डू यू मैनेज दैट? हाउ यू आर गोइंग टू ओवरहॉल योर अप्रोच ऑफ डीलिंग? कैसे करनी है वो आप देखोगे कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे किस चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, नहीं ले रहे हो. ठीक है, अगर इफ़ समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, जैसे आपको तुरंत कोई चीज़ परचेज करनी ही है, योर पेन इंक इज़ नॉट देयर, तो आप उसको तुरंत के तुरंत ले रहे हो, उसकी टेंशन नहीं ले रहे हो. आपका कोई कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बैकलॉग हो गया है, नाउ यू सी सोल्यूशंस नॉट द प्रॉब्लम्स. तो अगर आप सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पे फोकस कर रहे हो, देन यू आर एट अ बेटर पोजिशन ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट. So you need to overhaul your approach if you feel that you are stuck in the process of management. ठीक है, then self talk आप कैसी कर रहे हो, बहुत important है. If you continuously है ना criticize yourselves, if you continuously try to find out blame factor कि किस पे blame डालना है किसी चीज़ का, कुछ भी गड़बड़ होता है आप वो सब ढूंढ रहे हो, in a way आप अपने आप से सारी नेगेटिव टॉक कर रहे हो, चाहे वो अपने बारे में किसी और के बारे में, तो इट इज़ ऑल्सो एनर्जी ड्रेनिंग. सो यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, दे इमोशनली ड्रेन यू, एंड देन ऑल्सो यू फील कि मेरे पास प्रॉपर एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है, आई डू नॉट, मे बी हेडेक हो रहा है, मे बी बॉडी पेन हो रहा है, मे बी आपके किसी हाथ में, पैर में, कहीं पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में लोग को प्रॉब्लम हो रही है. नाउ कमिंग टू द थर्ड स्पेस of energy source, which is mental. So here, if you are able to focus properly, okay, your brain is functioning properly, obviously these are interconnected. ठीक है, बट मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल दिया. अगेन यू आर अंडरस्टैंडिंग, मतलब अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है, तब तो स्मूथ जा रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग इन अलाइनमेंट, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आपका हो रहा है. बट इफ़ समथिंग इज़ अ प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, समथिंग इज़ डिस्टर्बिंग, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप बार बार पढ़ रहे हो, देन प्रोबेबली उससे भी आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है. तो बेटर क्या होगा, ट्राई टू फाइंड सम सोल्यूशन, कि आप शायद तो यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे उसके बारे में पढ़ के यू गेट्स इट सॉर्टेड, है ना. अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है,
आपको पीएचडी तो करनी नहीं है, यू नीड टू पास दिस एग्जाम एंड पास दिस विद ऑनर. सो उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी कम समय में जितनी अच्छी हो जाए वो बेटर होगी. आप अगर उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करोगे, इट विल नॉट ओनली कंज्यूम योर एनर्जी बट आपका टाइम भी काफ़ी जाएगा. देन यू विल फील कि मेरा एक सब्जेक्ट तो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा पर टाइम पे. ओके, तो ये भी मैनेज करनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग. एंड देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फैटीग. इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड और इफ़ यू टेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस, दोनों ही एक्सट्रीम्स है. अगर आप बिल्कुल डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स यू हैव नो आइडिया कि कहाँ पे कितनी चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्या मुझे कोर्स लेने की ज़रूरत है या नहीं है. अगर आप खुद को एसेस ही नहीं कर पा रहे हो, आप करना ही नहीं चाह रहे हो, क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी आप प्रॉब्लम में जाओगे. एंड इफ़ यू टेक ईच एंड एवरी डिसीजन, तो आपको हर एक चीज़ पे ऐसे कंट्रोलिंग की आदत हो जाती है. फिर आप छोड़ते नहीं हो, बेसिक रूटीन थिंग्स भी आप नहीं छोड़ पाते हो, और फिर आपको लगता है मेरे पास टाइम नहीं है. सो व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली, व्हाट्स हैपनिंग, सी एनर्जी प्रिजर्वेशन हमें करना है डेफिनेटली, हमने देख लिया हमारे सोर्सेज क्या है, बट व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, व्हाट्स हैपनिंग. एक्चुअली एनर्जी इज अवेलेबल, इट इज़ अवेलेबल, बट व्हाट इज़ हैपनिंग, आपने अपने सारी चीज़ों का ध्यान रखा तो एनर्जी है आपके पास, बेसिक सारी चीज़ें आप कर रहे हो, स्लीपिंग वेल, ईटिंग वेल एंड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर. सो आपके पास एनर्जी तो है, बट आप जो ये बाकी चीज़ें कर रहे हो ना, इफ़ यू आर इमोशनली ड्रेन्ड, इफ़ यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल गेट लीक. तो इन योर केस इट वॉज लीकिंग. तो अगर ऐसा है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि एनर्जी को हम प्रिजर्व करें, राइट. देन हाउ डू वी प्रिजर्व एनर्जी, हमें वो सारे सोर्सेज, वो सारी काम हटाने पड़ेंगे जहाँ से ड्रेन हो रहा है. तो वो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही कवर्ड हैं इसमें एक ब्रॉड हेड में. यू डू ओवर थिंकिंग, आपने बहुत ज़्यादा सोच रखा है अभी से, यू आर वरीड अबाउट हाउ आई एम गोइंग टू कवर सी सैट, और मे बी आंसर राइटिंग में कब कितनी स्टार्ट करूँ, करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, ओवर थिंकिंग में हो आपकी. अगर आप प्रॉपर सारी चीज़ें प्लान करना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट एवरी थिंग टू बी परफेक्ट, उस परफेक्शन के चेज में यू आर ओवर थिंकिंग अ लॉट एंड यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस. तो आपका जो अभी जो टाइम है जिसमें आपको एक्चुअली पढ़ना चाहिए था, आपको एनालाइज करना चाहिए था, उस पर फोकस करना चाहिए था, आप कर रहे हो ओवर थिंकिंग. तो दिस ड्रेन्स यू. देन यू आर ओवर शेयरिंग. सम पीपल दे टॉक अ लॉट विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड घर पे है तो घर पे, कोचिंग में अगर है तो कोचिंग में भी आसपास में बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ बताना, ओवर शेयर करना, है ना. इस सब में भी आपका एक टाइम भी जा रहा है, एनर्जी भी ड्रेन हो रही है. आप पढ़ने बैठोगे आपको लगेगा मेरे पास तो एनर्जी नहीं है, ठीक है, मेरे पास एकदम हिम्मत नहीं हो रही. एंड इफ़ यू डू कंपैरिजन अगेन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर काइंड ऑफ कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ यू. तो अगर आप इन सब चीज़ों में लगे हो, कंपैरिजन में, डिफरेंट, इसने इतना कर लिया, मेरा तो इतना बच्चा हुआ है, दिस पर्सन हैज़ रिटन मेंस मल्टीपल टाइम्स, हाउ डू आई कम्पीट विद दैट पर्सन, कंपेयर कर रहे हो, ठीक है. या फिर अपने आप को ही बोस्ट करने में लगे हुए कि ठीक है मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया है, तो फिर वहाँ पे आपकी ओवर शेयरिंग चल रही है. एंड देन इफ़ यू आर वेरी फेयरफुल, द एक्सट्रीम इमोशन, स्ट्रेस होना, नर्वस होना, इट्स फाइन, इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस. बट इफ़ यू आर फेयरफुल अ लॉट कि आप आंसर्स ही नहीं लिख रहे हो एंड आप सिर्फ डर की वजह से बैठे हुए हो, है ना, ये चीज़ें कर नहीं रहे हो, तो फिर भी आप स्टैगनेंट स्टेट में जा रहे हो. एंड यू आर एंक्शस इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट, या कुछ आपका प्लान है, ओवर डूइंग दिस, सोशल मीडिया, सोशल कंटेंट काफ़ी कंज्यूम करना. एंड देन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोग इसको भी करते हैं, गॉसिप्स. ओके, अगेन वही चीज़ है, ओवर शेयरिंग जहाँ पे चल रही है, यू आर कंपेयरिंग एवरीथिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे गॉसिप में भी आ रही है. तो ये काम करने तो आप आए ही नहीं हो, या आप घर पे भी हो तो ये काम नहीं करना आपको. देयर इज़ अ गोल दैट यू हैव डिसाइडेड फॉर योर सेल्फ. तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है कि ये आपके एनर्जी ड्रेनिंग चीज़ें हैं, आपने नहीं करनी है. नाउ what you need to do, you need to protect your mindset, so you need to focus on what is important for exam and what you can control. So basically
You need to firstly execute your plan. ठीक है, प्लान एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. एंड आपको पता है इस प्लान में क्या चीज़ें हैं. इस प्लान में 3-4 चीज़ें ज़रूर होंगी आपकी. एक आपकी रीडिंग होगी, यू रीड टू अक्वायर नॉलेज. एक आपकी थिंकिंग होगी, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वट एवर यू हैव रेड, सो यू नीड टू थिंक ऑन इट. देन आपकी प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, so that you are in touch with the demand of the exam, you are in touch with the paper. So practice के through एक और चीज़ है बहुत important जो लोग भूल जाते हैं. You need to diagnose your preparation. So diagnosis होता है practice से. You actually get to know your strong areas and weak areas. ठीक है, and then your reflections या फिर analysis. तो ये आपके प्लान में सारी चीज़ें ये होनी चाहिए सो दैट योर डे बिकम्स प्रोडक्टिव. ओके, अगर कोई डे आपका है अ टिपिकल डे इन विच यू आर डूइंग दीज 4 थिंग्स, दैट मीन्स यू आर बीइंग प्रोडक्टिव. ओके, एंड यू विल बी एबल टू कवर अ लॉट. कई बार हमें लगता है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो हमारी प्रेपरेशन हो गई, बट नहीं, आप इस तरह से करेंगे तो आप प्रॉपरली जो टॉपिक होगा, जो थीम होगी आपकी, वो कवर हो जाएगी. So it is actually holistic coverage of your theme. ठीक है, ये थीम्स अच्छे से कवर हो जा रही हैं आपकी. माइंडसेट को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको सिर्फ अपने फंक्शनैलिटीज़ पे जो इस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उन पे ध्यान देना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली. एंड देन फॉर दिस you need to focus on functionalities. Functionalities means whatever works in your favor to clear this exam. ठीक है, now comes the practical study structure. This is a sample flow. Obviously you can tweak it according to yourself. And very important, एक और चीज़, जैसे अभी हमने देखा ना, अगर आप फोकस्ड होके 6 आवर्स भी पढ़ोगे ना, दिस इज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, दिस इज बेटर देन जस्ट रैंडमली गिविंग 12 आवर्स टू योर प्रिपरेशन. अगर आप फोकस्ड होके यू नो व्हाट टू डू, देन दिस इज इनफ. इसको आप वापस बढ़ा भी सकते हो और ज़्यादा, इसके ऊपर आप और काम कर सकते हो, बट दिस इज़ मच बेटर देन misdirected 12 hours of your preparation. Now the plan, very important. हमेशा अपने प्लान को जब भी आप बनाना चाहते हो, सो ब्रेक इट डाउन इन 4 पार्ट्स. सबसे पहले आपका जो ईयरली गोल होता है, ठीक है, योर ईयरली टारगेट एक्चुअली, वो आपको पता होगा. ठीक है, देन यू ब्रेक डाउन इनटू द मंथ एंड देन यू हैव योर वीकली गोल्स, और उस वीकली गोल के अकॉर्डिंग आप अपना डे प्लान करते हो. ठीक है, सो दिस इज़ द फ्लो, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ प्लानिंग. और जब आपके डे की बात आती है ना, सो यू नीड टू प्लान योर डे द प्रीवियस इवनिंग. अगर आप एक दिन पहले अपना प्लान बना लो दैट दिस इज़ द टॉपिक, दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस, एंड ये मेरे बुक्स हैं, ये मेरे कॉपीज़ हैं, सारी चीज़ें आपकी वेल सॉर्टेड है पहले से ही. ये नहीं कि आप मॉर्निंग में डिसाइड कर रहे हो. सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड इन द ऑन द प्रीवियस इवनिंग, और अगले दिन सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है. तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली नहीं करनी है सेम डे पे. ठीक है, एंड देन दिस इज़ अ सैम्पल फ्लो दैट स्टार्टिंग में जैसे आपका फर्स्ट स्लॉट है, आप बैठे पूरे फुल फोकस के साथ, योर एनर्जी इज़ हाई. सो जिसे कहते हैं हम डीप वर्क में जाएंगे, फ्लो स्टेट, वेयर यूल फोकस ऑन योर कवरेज फॉर 90 मिनट्स लेट्स से. ओके, एक स्लॉट हम मान के चल सकते हैं, 1.5 आवर तो हमें बैठना है. देन यू आर फोकसिंग ऑन योर स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स. स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स क्या होते हैं? इन ब्रेक्स को हम एक्चुअली यूटिलाइज करते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए. कैसे? आपने जो चीज़ें 90 मिनट्स के लिए पढ़ी, प्रोसेस करी, उसमें से कितना आपको याद था? क्या उसमें से कुछ चीज़ें आप प्रीलिम्स में, मेंस में कहीं पे यूटिलाइज कर सकते हो? कैसे वो रेलिवेंट है?
उस चीज़ को सोचना, उस पर रिफ्लेक्ट करना, जैसे जो हमने अभी 4 देखे, रीडिंग, थिंकिंग, प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन. सो दिस रिफ्लेक्शन पोर्शन जहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हो, जहाँ पे आप यू आर ट्राइंग टू रिकॉल एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन, ये स्ट्रैटेजिक ब्रेक में आएगा. दिस यू नीड टू डू जस्ट आफ्टर योर बेसिक रीडिंग या थिंकिंग. ओके, तो एक तरह से आप ऐसे देख सकते हो इसे कि हेयर यू आर फोकसिंग ऑन योर रीडिंग, योर थिंकिंग, मे बी प्रैक्टिसिंग, और अगर आपको इसमें करना है तो यहाँ पे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना रिफ्लेक्ट कर सकते हो, या इस प्रैक्टिस को आप यहाँ भी कर सकते हो. ठीक है, इट विल वेरी, आप कहाँ करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है. ठीक है, वो प्रैक्टिस अगर आपकी छोटी है, मतलब अ फ्यू क्वेश्चंस ओनली, 4 to 5 क्वेश्चंस, तो आप इस 15 मिनट्स में भी कर सकते हो. बट आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे भी कर सकते हो. सो एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, एकदम बिगिनिंग है, तो प्रोबेबली आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे होगे, यू विल मेनली फोकस ऑन रिटेंशन. तो इस तरह से आप ब्रेक में क्या कर रहे हो, इस ब्रेक में आप सोच रहे हो एक्चुअली कि किस तरह से कहाँ यूटिलाइज करना है. सो यू आर थिंकिंग एंड एनालाइजिंग बोथ एट द सेम टाइम. देन कम्स योर रेस्ट एंड रिकवरी ब्रेक. दिस इज़ योर एक्चुअल ब्रेक. जो प्रॉपर ब्रेक की अंडरस्टैंडिंग हमें होती है कि इसमें हम रेस्ट करेंगे एंड विल रिकवर फॉर द नेक्स्ट स्लॉट. तो ये हो गया आपका वो वाला ब्रेक. ठीक है, इसमें क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको नहीं भी करनी होंगी. फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट गोइंग टू स्क्रोल ऑन योर फोन, है ना, द रील्स स्क्रोल नहीं करने हैं, कोई वेब सीरीज स्टार्ट नहीं करनी है, रैंडम कोई वीडियो नहीं देखनी है. इनफैक्ट आपको एक्चुअली रेस्ट ही करना है. सो इधर यू लाई डाउन एंड टेक अ नैप, और यू कैन वॉक, है ना. बहुत देर से बैठे बैठे भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है एंड स्टिफ हो जाती है. सो लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में या फिर इमीडिएटली आजकल बहुत लोगों को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर टू वॉक एंड थिंक अबाउट मे बी योर एग्ज़ाम और मे बी इन जनरल लाइफ, या कुछ डॉक्यूमेंट्री आप देखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम डाउन टू अर्थ और सनसेट टीवी का कोई पर्सपेक्टिव, कुछ भी विच इज़ सम हाउ रिलेटेड टू यूपीएससी, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली. थोड़ा एक्सपोजर कुछ और अच्छा आप देख सकते हो इसमें, या फिर प्रॉपर रेस्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी टोटली योर 2 hours. So this 2 hour you need to repeat 3 to 4 times. Depends on your current capacity. If you have the capacity of 4 hour, तो आप इस तरह के 2 slots लगाओगे. और अगर आपकी कैपेसिटी अभी और ज़्यादा है, 6 है, 8 है, अकॉर्डिंगली तो आप बढ़ा दोगे. इनफैक्ट 3 to 4 टाइम्स से ज़्यादा अगर आपका ऑब्वियसली मेंस है तो आप और ज़्यादा करेंगे, मे बी 5 to 6, क्योंकि आप 12 के अराउंड तो जाते ही हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास में है. ठीक है, सो द मेन थिंग हेयर फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल स्टडी स्ट्रक्चर इज दैट हमारा गोल क्या है. हमारा गोल ये नहीं है कि हम वी स्टडी टिल वी गेट एग्जॉस्टेड. हमारा गोल है वी हैव टू स्टडी इन सच अ मैनर दैट वी कैन कम बैक टू स्टडी अगेन. ओके, हमें तब ब्रेक नहीं लेना है जब हम 90% हमारी बैटरी डाउन हो चुकी है, वी आर ओनली 10%. फ़ोन चार्ज पे लगाना होता है तो आइडियल सजेशन क्या होता है दैट अगर आपका 40 to 60-70% हो गया है डिस्चार्ज, इस लेवल पे आ गया है, देन यू चार्ज इट. इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड. सो सिमिलरली हमारे ब्रेन के लिए भी हमें कब ब्रेक लेना है, व्हेन 40% तक की कैपेसिटी पे पहुंच गया है हमारा. ठीक है, तो सही टाइम पे ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन बी प्रोडक्टिव एंड यू कैन सिट फॉर लॉन्ग आवर्स. तो अगर एक क्रक्स में मुझे बोलना हो कि आप कितना ज़्यादा बैठ सकते हो, वो डिपेंड करता है कि वन थिंग, एनर्जी लेवल आपका कैसा है, हाउ यू मैनेज योर एनर्जी, ओके, हाउ यू प्रिजर्व योर एनर्जी, एंड सेकेंड, हाउ वेल यू टेक योर ब्रेक्स. द आर्ट ऑफ टेकिंग ब्रेक्स is very much important for you to be productive. Okay, so try to keep this in mind, this goal that you have to study in a way that allows you to come back to study. Okay, come back to the slot. इस slot को कई बार लगाना है तो ये slot repeat हो पाए, वापस से आप उसी energy के साथ full focus के साथ, क्यों आपको deep work करना है, flow state में जाना है. flow state माने जहाँ पे you are not bothered about anything, आपके दिमाग में कुछ रैंडम चीज़ें नहीं चल रही होती हैं. ठीक है, उस फ्लो में जाने के लिए आपका फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है.
ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्ट्रैक्शन शीट, जो डिस्ट्रैक्शन को प्लान करने वाली मैंने करी थी, दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन द ब्लॉक मेथड वीडियो, सो गो एंड वॉच दिस। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो प्रॉपरली, आप उसे देख लें, देर इज़ नो नीड टू रिपीट इट अगेन। एंड आई बिलीव दैट ये सारी चीज़ें अगर आपको ढंग से समझ में आई हैं, सो यू नो, है ना, एक स्पेसिफिक शेड्यूल आपको खुद ही बनाना होगा, है ना, डिपेंडिंग ऑन योर असेसमेंट। सो डू दिस टुडे ओनली। एक सेल्फ असेसमेंट अभी की अभी करनी है आपने, ठीक है। डू दिस वन थिंग। सेकेंड, चैलेंज योर सेल्फ फॉर 21 days। और इस चैलेंज को भी हम 3 times करेंगे, 3 times in a row। ओके, फॉर दिस आई हैव शेयर्ड अ लिंक विद यू। डिस्क्रिप्शन में आपको वो PDF मिल जाएगी, और उस PDF में जा कर के यू कैन डाउनलोड इट, एंड आप उसमें अपनी डेली ट्रैकिंग कर सकते हो। यू कैन मॉनिटर योर प्रोग्रेस फॉर दिस चैलेंज। सो आई होप दैट many of you do this, and let me know in the comments that कितना आपने एग्जीक्यूट किया है ना। keep coming back and update your targets, update whatever you have done। तो अपनी ये दोनों चीज़ें अभी से आपको करनी है, it will help you to be productive। fine, so I hope this video has helped you। बाकी के जो भी पेंडिंग्स हैं वो भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। so stay tuned for the next videos and take care of yourself। bye bye।